बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन। देखिए आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, रावलपिंडी से एक वाक़या रिपोर्ट हुआ है। रावलपिंडी का एक मकान था और इस मकान से आग के शोले जो हैं वो उठ रहे थे। ये आग के शोले जो हैं ये बुलंद से बुलंद तर हो रहे थे। इर्द-गिर्द के लोग जो हैं उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह से आग के शोलों पर काबू पाया जा सके। फायर ब्रिगेड को भी फ़ोन किया गया, लेकिन गलियाँ थोड़ी तंग थीं, जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड तो जल्दी ना पहुँच सकी, लेकिन लोगों ने अपनी मदद आप के तहत इस आग को बुझाने की किसी हद तक कोशिश की और उसके बाद फाइनली आग पर काबू पा लिया गया। ये आग के शोले इतने बुलंद हुए कि ये मकान जो है ये पूरी तरह से झुलस गया था। इस मकान के अंदर जब दाखिल हुआ गया तो पता लगा कि मकान के अंदर एक लाश पड़ी हुई है और ये लाश जो है ये मुकम्मल तौर पर जली हुई थी। कुछ पता नहीं लग रहा था कि ये लाश किसकी है। डीएनए वगैरह से फिर मालूम होता है कि ये एक शाहिद नामी शख्स की है जिसका घर यहाँ करीबी मोहल्ले में था। अब शाहिद के घर जब पहुँचते हैं और उसके भाई और उसके घरवालों से जब पूछते हैं, सवाल जवाब करते हैं, तो इसका भाई जो है वो कहता है कि मेरे भाई ने मुझे 2 ही दिन पहले एक ऐसी बात बताई थी कि मैं परेशान हो गया था। लेकिन अब जब मैं इसकी लाश देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि ये वजह वही है। फिर उसने बताया कि शाहिद की बीवी से इन्वेस्टिगेशन करें। उसके बाद पुलिस ने शाहिद के घरवालों से बाकियों से सवाल जवाब किए कि हो सकता है खानदानी मामलात हो और भाई जो है वो क्योंकि आमतौर पे बहुओं से बीवियों से अगर कोई अदावत हो तो हर तरह का गम और गुस्सा या मियाँ बीवी में लड़ाई होती हो तो घर वाले मुद्दा अगर बीवी मर जाए तो शौहर पे डाल देते हैं, शौहर मर जाए तो बीवी पर डाल देते हैं। ये सोचते हुए पुलिस ने भरपूर तरीके से कार्रवाई की और हर चीज़ को सामने रखते हुए इन्वेस्टिगेशन की और ऐसे में शाहिद की बीवी जिसका नाम चांदनी था उसके फ़ोन से कुछ ऐसी चीज़ें मिली जिससे कि पुलिस का शक जो है वो यकीन में बदल गया। चांदनी का बेसिकली अपना फ़ोन नहीं था बल्कि ये फ़ोन इसको किसी और ने दिया था, लेकिन जो इसमें सिम थी वो चांदनी के अपने नाम की थी। अब इस सिम पर आने वाली एक ही कॉल थी, वो एक ही नंबर से आती थी और ये नंबर किसी और का नहीं बल्कि एक कामरान नामी शख्स का था। जब चांदनी को पकड़ा गया और उसके बाद उससे सवाल जवाब किए गए तो उसने फर फिर एक ऐसी कहानी सुनाई कि आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इंसान कितनी पस्ती में गिर जाता है और किस चीज़ के हसूल के लिए वो क्या कुछ कर जाता है। अब ये वाकया मैं आपको बताती हूँ कि दरअसल था क्या। शाहिद जो है वो बेसिकली इसके 6 बच्चे थे। इसकी बीवी का नाम चांदनी था और इसके 6 बच्चे थे और शाहिद के वालिद का नाम हाजी नज़ीर अहमद है। अब ये जो वालिद हैं वो अपने दूसरे बेटे के साथ रहते थे, जबकि शाहिद जो है अपनी बीवी और अपने बच्चों के साथ दूसरे घर में रहता था। अब ऐसे में शाहिद जो है वो अपना काम करता था, नौकरी पे जाता था। एक दिन वो घर आया तो उसने देखा कि घर में बिस्तर पर एक मोबाइल फ़ोन पड़ा है। अब उसकी बीवी के पास मोबाइल फ़ोन नहीं था। उसने जब वो फ़ोन देखा तो वो थोड़ा-सा मशकूक हुआ और उसने अपनी बीवी से कहा कि ये फ़ोन कहाँ से आया? तो इसकी बीवी ने फ़ौरन ही कहा कि ये फ़ोन जो है ये मेरा भाई जो है वो लाया था। उसने नया फ़ोन खरीद लिया है तो ये पुराना फ़ोन उसने मुझे दे दिया। शाहिद को यहाँ पर थोड़ा-सा शक तो हुआ लेकिन वो खामोश हो गया। उसके बाद शाहिद जो है उसकी मुलाकात अपने साले से होती है तो वो उससे पूछता है कि तुमने कोई फ़ोन जो है दिया है अपनी बहन को? तो वो कहता है कि नहीं, मैंने तो कोई फ़ोन नहीं दिया। ये खामोश हो जाता है और अपनी बीवी की टो में रहना शुरू हो जाता है। ज़ाहिर-सी बात है शक ने अपनी जगह बना ली थी। इनके घर में औरतों का फ़ोन इस्तेमाल करना, फ़ोन पे बैठ के गप्पे लगाना मुनासिब नहीं समझा जाता था। घर में एक ही फ़ोन था जो कि शाहिद के पास होता था। शाहिद जब घर आता था तो अगर उसकी बीवी को किसी से बात करनी होती थी तो वो उससे फ़ोन माँग लिया करती थी और उसके फ़ोन से बात किया करती थी। लेकिन जिस दिन से ये मोबाइल फ़ोन उसने उसके पास देखा था उसके बाद से उसने ये भी नोट किया कि उसकी बीवी जो है अब उसे फ़ोन माँगती ही नहीं। कभी-कभी शायद दिखावे के लिए कह देती थी, ज़रा फ़ोन दे दो, मैं घर वालों को फ़ोन कर लूँ। अब यहाँ पर ये उस पर जब नज़र रखना शुरू कर देता है तो एक दिन वो जब घर आता है तो उसे घर के अंदर से अपनी बीवी की बातें करने की आवाज़ आती है। ये ज़हन में तो इसकी बातें थी पहले, कुछ शक व शुबा भी था। तो आहिस्ता-आहिस्ता दबे कदमों वो कमरे की तरफ बढ़ता है। जब वो कमरे की तरफ बढ़ता है तो अपनी बीवी को खिलखिलाकर हँसते हुए किसी से बात करते हुए सुनता है। बीवी की कमर दरवाज़े की तरफ होती है और ये दरवाज़े से अंदर दाखिल हो रहा होता है और दबे कदमों चूँकि आ रहा होता है इसलिए इसकी बीवी को अंदाज़ा भी नहीं होता कि शाहिद जो है वो घर आ चुका है। शाहिद कमरे के अंदर आता है और बिल्कुल बीवी के सर पर पहुंच जाता है। बीवी के सर पर पहुंचकर एकदम से फोन उसके हाथ से छीन लेता है और फोन को अपने कान से लगा लेता है। दूसरी जानिब एक मर्द के बातें करने की आवाज आ रही होती है। वो मर्द जो है बहुत ही मोहब्बत भरे लहजे में उससे बातें कर रहा होता है। वो जैसे ये सुनता है तो आग बगोला हो जाता है। उस मर्द को बेतहाशा गालियां निकालता है, फोन रखता है और अपनी बीवी से शदीद लड़ाई करता है। जब वो लड़ाई करता है तो उसके बाद उसकी बीवी जो है उससे माफ़िया माँगती है और वो कहती है कि ये मेरी पहली और आखिरी गलती है, बस तुम मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद
मामला रफ़ा-दफ़ा होता है वो इसलिए कि उसके 6 बच्चे हैं और वो अपने बच्चों को माँ के बगैर नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि घर के मामलात जो है वो सँभले रहें। गोद दिल में दुःख और तकलीफ़ तो होती है, लेकिन वो खामोशी इख्तियार करता है और उसका फ़ोन उससे ले लेता है। कुछ दिनों के बाद शाहिद का बेटा अपने बाप को बताता है कि अम्मी किसी से फ़ोन पर बातें करती हैं। ये चीज़ सुनकर वो परेशान होता है कि फ़ोन तो मैंने ले लिया था। पता लगता है कि उसके पास अब एक और फ़ोन है। इस बात पर वो बहुत गुस्से होता है, अपनी बीवी को जाकर बुरा भला कहता है और कहता है कि अब मैं तुम्हारे माँ-बाप को बताऊँगा। ये शिकायत लेकर वो अपने ससुर और अपने साले के पास जाता है और उनको ये सारी बात बताता है, लेकिन इसकी बीवी काफ़ी होशियार होती है। उसने ये बातें अपने बाप और भाई को पहले ही बता दी होती हैं घुमा-फिरा कर कि शाहिद अब मुझ पर बहुत शक करने लग गया है। हर बात पे मेरे पे शक करता है और मेरे पे गंदे इल्ज़ामात लगाता है। अब जब वो अपने ससुर और साले के पास जाता है और उनको ये शिकायत लगाता है, तो चूँकि उसकी बीवी ये बातें अपने घरवालों को पहले ही बता चुकी थी और उनको इसके खिलाफ कर चुकी थी, तो जब शाहिद उनको ये बताता है तो वो शाहिद को ही उल्टा सुनाते हैं और कहते हैं कि तुम अपने आप को ठीक करो, तुम अपने घर पर और अपनी बीवी पर शक करते हो, अपने बच्चों पर तवज्जो दो, तुम क्यों अपना घर बर्बाद करना चाहते हो? ये सुनकर शाहिद बड़ा परेशान होता है, वापस अपने भाई के घर चला जाता है। उसका भाई जिसके साथ उसके वालिद भी रहते हैं और उसको जाकर आखिरकार दिल का सब हाल बता देता है, क्योंकि अब वो किसी फैसले तक पहुँचना चाहता है। उसका भाई बड़ा हैरान होता है और कहता है कि जब ये बात तुम्हें पहले पता लगी तो तुमने मुझे क्यों ना बताई? तो वो कहता है कि अम मैं पहले इसलिए नहीं बताया कि मैं इज़्ज़त के साथ मामले को जो है सँभालना चाहता था। तो उसके बाद असद कहता है कि ठीक है, तुम फ़िक्र ना करो, हम इसको मामले को देखते हैं और इसको ख़त्म होना चाहिए इस सिलसिले को। ये फ़ैसला करने के बाद वो अपने घर वापस आ जाता है और अपने भाई को अपने फ़ैसले से आगाह भी कर देता है। इसके भाई ने कहा कि इसका इरादा या तो उसको तलाक देने का था या फिर उसके इस आशिक को ठिकाने लगाने का था, या समझिए कि उसकी ठुकाई लगाने का था। ठिकाने लगाने से मतलब मेरा उसको मार डालना नहीं है। एनीवे जब वो घर आता है तो इससे पहले उसकी बीवी एक प्लानिंग कर चुकी होती है। 20 सितंबर की सुबह होती है और इसकी बीवी चाँदनी जो है वो नाश्ता रखती है। इसके शौहर ने सोचा होता है कि आज जब मैं काम से वापस आऊँगा तो आज मैं इसके साथ फ़ैसला करूँगा। जब वो नाश्ता रखती है, इसका शौहर जो है नाश्ता करता है और उसके बाद वो कभी नहीं उठता। जी हाँ, नाश्ते में उसने ज़हर मिला दिया होता है। नाश्ता करने के बाद जब वो कभी नहीं उठता तो उसके बाद ये लड़की, ये खातून जो है अपने आशिक जिसका नाम कामरान होता है उसको फ़ोन करती है और उसको कहती है कि मैंने ये कर दिया है। ये सब कुछ दोनों की मिली-भगत से होता है। अब वो कामरान को कहती है कि क्या करे? ये तो पता लग जाएगा, ज़ाहिर-सी बात है। कामरान भी कहता है कि जो ज़हर है इसका तो फ़ौरन पोस्टमार्टम में पता लगेगा। खाना घर में बनाने वाली तुम हो, बात तो तुम पर ही आ जाएगी। दोनों जो है बाकायदा तौर पे एक प्लानिंग करते हैं और इसको उठाकर ये सबसे पहले तो कामरान जब घर आता है तो उसके सर पर ईंटों से शदीद वार करता है ताकि यकीन हो जाए कि वो मर गया है। फिर लाश को वो बोरी में डालते हैं और उसके बाद वो एक ज़ेर तामीर मकान उन्हीं के कुछ गलियों से आगे एक गली में होता है और इरादा करते हैं कि इस मकान में ले जाकर इस लाश को, बोरी को रखेंगे और इसको आग लगा देंगे। वो ऐसा ही करते हैं। मकान में चूँकि अभी लकड़ियाँ ही लकड़ियाँ हैं, सीमेंट भी नहीं है और उधर बोरी रखी जाती है, लाश रखी जाती है, उस पे तेल डाला जाता है, उसको आग लगाई जाती है और आग लगा के ये थोड़ा फासले पे खड़े हो जाते हैं। आग जो है इसके शोले भड़कने शुरू होते हैं, वो लकड़ियों को एकदम आग पकड़ लेती है। अब इनको कुछ समझ नहीं आती, ये तो वहाँ से फरार हो जाते हैं। अहले मोहल्ला आग को बुझाने की कोशिश करते हैं और उसके बाद की सारी रोदाद मैंने आपको बता दी। पुलिस को जब पता लगता है कि ये तमाम तर मामला है, घर पर जाते हैं, घर पे ये खातून नहीं होती है, लेकिन उसके बाद जगह-जगह छापे मारे जाते हैं और उसके बाद जब ये औरत गिरफ्तार होती है, 302 का इस पर मुकदमा भी दर्ज होता है। उसके बाद ये औरत जब गिरफ्तार होती है और उससे जब पूछ-गिछ की जाती है, तो फिर ये तमाम चीज़ें जो है वो बताती है और पता लगता है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ एक आशिक नामुराद के लिए उसने अपने बच्चों के 6 बच्चों के बाप को, वो 6 बच्चों का बाप जो इसको आज तक नहीं मार रहा था, जो इसको आज तक तलाक नहीं दे रहा था, सिर्फ़ ये सोच के कि मेरे बच्चे हैं इससे, इस ज़ालिम औरत ने 1 सेकंड को भी ना सोचा कि मेरे 6 बच्चे हैं इस मर्द से, मैं इसको कम से कम कत्ल तो ना करूँ। नहीं रहना था तो छोड़ देती, लेकिन अपने इस मैके में एक अपनी झूठी इज़्ज़त बनाने के लिए और इससे जान छुड़ाने के लिए उसने ये रास्ता इख्तियार किया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।